सेंसेक्स 80,000 के लेवल पर आ गया है। अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे, अगर मेरा पैसा इन्वेस्टेड है तो क्या मुझे इमीडिएटली अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कुछ समय के लिए रुकना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, एज ए इन्वेस्टर हम हमेशा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। हम वो पॉइंट को पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सबसे बॉटम पॉइंट कौन सा है और मार्केट का सबसे टॉप पॉइंट कौन सा है, और वो पॉइंट को कोई भी पकड़ नहीं पाता है। देखिए, मार्केट में आपकी क्या स्ट्रेटजी है वो बहुत कम बार होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी में पास हो जाए, लेकिन मार्केट में अगर आप सही बिहेवियर लेकर उतरते हैं तो 100% आप पास हो जाते हैं। तो बिहेवियर के बारे में ही हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, और जिसके अंदर आप 100% मार्केट में जाएंगे तो पास हो सकते हैं। देखो, मार्केट जो है ना वो एक पेंडुलम की तरह काम करता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग होती है तो मार्केट जो है वो ऊपर हो जाता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है तो मार्केट जो है वो नीचे हो जाता है, और यही क्रिया चलती रहती है। इसके लिए मार्केट जो है ऊपर नीचे जो है वो हमेशा होता रहता है। और मार्केट ऊपर तब जाता है, मार्केट में हाई सेलिंग तब होती है जब लोगों में ग्रीड जो है वो बढ़ जाती है। मार्केट ऊपर जा रहा है, अब और ऊपर जाएगा, अब और ऊपर जाएगा, अब और ऊपर जाएगा। ये जो ग्रीड है अब और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ये मार्केट को और ऊपर लेके जाती है। तो ग्रीड मार्केट को ऊपर लेके जाती है। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो डर जो है ना, डर मार्केट को नीचे लेके आता है। अरे और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, और नीचे आएगा। ये जो और नीचे आने का जो डर है वो मार्केट को जो है वो और नीचे लेके आता है, और ये पेंडुलम चलता रहता है। ग्रिड ऊपर लेके जाता है और डर जो है वो मार्केट को नीचे लेके आता है। देखो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कि मार्केट का ये जो सिनेरियो है, मार्केट 80,000 के लेवल तक आ गया है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा? इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट का जो पिछले 35 सालों का पास्ट रहा है, उस पास्ट को हम पहले देखेंगे, उसको समझेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब यहां से क्या, मार्केट का जो है वो एक्शन होने वाला है, मार्केट क्या करने वाला है, नीचे जाने वाला है या और ऊपर जाने वाला है। देखो, 1993 में, अप्रैल 1993 में हर्षद मेहता कांड हुआ था, जिसके वजह से मार्केट जो है 53% नीचे गिरा था। अब 53% जहां से वो नीचे गिरा, वहां से उसके उसी पॉइंट पर वापस आने के लिए मार्केट को 2 साल लग गए थे। इसके बाद दिसंबर 1996 में आपको याद होगा करेंसी क्राइसिस हुआ था, जिसके वजह से मार्केट में 45% की गिरावट आई, और ये जो गिरावट जो है वो लंबे समय तक मार्केट में मंदी रही, और 5 साल लग गए जिस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा था उस पॉइंट पर मार्केट को आने के लिए। उसके बाद 2001 में .com बबल ब्लास्ट हुआ था, जहां पर मार्केट जो है 53% नीचे गिरा, और जिस पॉइंट से नीचे गिरा उस पॉइंट में दोबारा आने के लिए मार्केट को 3 साल लग गए थे। इसके बाद 2004 में जब बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन में बहुत बुरी तरह हार गई थी, उसके बाद मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई थी जो कि 35% की थी। लेकिन इस गिरावट को रिकवर करने के लिए मार्केट को ज़्यादा समय नहीं लगा। महज 1 साल में मार्केट जो है जिस पॉइंट से नीचे गिरा उस पॉइंट पर वापस खड़ा था। इसके बाद 2006 में मार्केट में नेचुरल करेक्शन हुआ और 30% मार्केट नीचे गिरा, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही मार्केट जिस पॉइंट से नीचे गिरा उस पॉइंट पर वापस दोबारा आ गया था। उसके बाद 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस, ये हर किसी को याद है क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा क्राइसिस था। 2008 में मार्केट गिरा और ये 65% का क्राइसिस था, 65% का बड़ा फॉल था, लेकिन सिर्फ 1 साल में मार्केट जिस पॉइंट से गिरा था उस पॉइंट पे दोबारा आ गया। उसके बाद 2016 में डीमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट में मंदी आई और 25% का फॉल देखने को मिला, लेकिन ये 25% का फॉल रिकवर करने के लिए मार्केट को 2 साल लगे। 2 साल बाद मार्केट उसी पॉइंट पे था जिस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा था। उसके बाद 2020 में एक बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला, और हर किसी को ये मूवमेंट याद है, और ये कोविड का वक्त था जिसके वजह से 40% मार्केट गिरा, लेकिन महज 6 महीनों में मार्केट फिर उसी पॉइंट पे था जिस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा था। अब यहां पर ये जो 35 सालों में अलग अलग 8 गिरावटें हमने देखी, इन 8 गिरावटों को हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम ये देखेंगे कि एक गिरावट से दूसरी गिरावट के बीच का समय कभी तो 3 साल था, कभी 4 साल था, कभी 2 साल था,
कभी 8 साल था, ये कभी भी एक सेम पैटर्न पर मार्केट जो है वो फॉल नहीं हुआ है। हमेशा अलग अलग पैटर्न में मार्केट फॉल हुआ और मार्केट को वापस रिकवर होने के लिए कभी सिर्फ 6 महीने लगे, कभी 5 साल लगे, कभी 1 साल लगा। तो मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। पास्ट में मार्केट का जो फॉल होने का पैटर्न, फिर से रिकवर होने का पैटर्न जो है वो कभी भी समान नहीं रहा, यह अलग अलग रहा है। इसीलिए हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप टीवी शोज़ में देखते होंगे कि उसके अंदर जो फाइनेंशियल चैनल्स हैं उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े मैनेजर्स आते हैं, बड़े बड़े महारथी आते हैं और वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आज मार्केट जो है ऐसा होने वाला है, कल मार्केट जो है वो ऐसा होगा। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन बड़े बड़े महारथी टीवी चैनल्स पर आकर करते हैं, आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 90% प्रेडिक्शन जो है इसमें से फेल हो जाते हैं। और 2020 के बाद में कोई बड़ा फॉल अब तक हमें देखने को नहीं मिला है और 2020 से लेकर अब तक 4 साल हो गए हैं। तो पता नहीं है कि ये जो मार्केट में जो तेजी है ये अगले और 4 साल तक चलेगी या अगले और 2 साल तक चलेगी या 1 साल तक चलेगी या अभी के अभी कल का कल मार्केट में फॉल आएगा। ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि पास्ट में तेजी 8 सालों तक भी चली है। अब आपको समझने की क्या ज़रूरत है? आपको समझने की ये ज़रूरत है कि मार्केट कब गिरेगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और मार्केट कितने समय में रिकवर होता है ये भी हम समझ नहीं सकते हैं, ये भी हम जान नहीं सकते हैं। देखो, हिस्ट्री से हमें ये समझ में आया है कि जो व्यक्ति मार्केट की पेन को सहता है वही व्यक्ति मार्केट से पैसे कमा कर जाता है। पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब मार्केट में होता है रिस्क। पेन का मतलब, इसी को रिस्क कहते हैं और ये रिस्क जो लेता है इसी की वजह से हमें रिटर्न मिलते हैं। तो देखो, मार्केट में अगर लोग एंट्री करते हैं तो रिटर्न को देखकर एंट्री करते हैं। वो देखते हैं कि अरे मार्केट में बहुत रिटर्न मिल रहा है और ये रिटर्न जो है वो मार्केट जब ज़्यादा होता है तब हमें देखने को मिलता है। तो लोग मार्केट जब ऊपर रहता है, हाई रहता है तो एंट्री करते हैं, रिटर्न को देखकर एंट्री करते हैं और लो में लोग निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क दिखाई देती है। यहाँ रिस्क यानी कि पेन दिखाई देता है और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि मार्केट ऊपर होता है तो एंट्री करते हैं क्योंकि रिटर्न दिखता है, लो होता है तो निकल जाते हैं क्योंकि पेन दिखता है, रिस्क दिखता है, इसीलिए लोग मार्केट से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने की क्या ज़रूरत है? अगर आप मार्केट में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आते हैं और मार्केट को समझ के आते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझ के आते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट में आते हैं, देन यू कैन मेक मनी। तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ और वो स्टोरी ये है कि यूएस में एक बहुत ही कामयाब फंड मैनेजर थे जिनका नाम मिस्टर पीटर लिंच था। ये यूएस के बहुत ही कामयाब फंड मैनेजर हैं मिस्टर पीटर लिंच। मिस्टर पीटर लिंच ने फिडेलिटी म्यूचुअल फंड कंपनी में 1977 से 1990 तक एक फंड को मैनेज किया और इस फंड का नाम था फिडेलिटी मैगेलन फंड। इस फंड को उन्होंने 13 साल मैनेज किया और ये बहुत ही उस वक्त का कामयाब फंड था और मिस्टर पीटर लिंच एक बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल फंड मैनेजर थे। इन्होंने इन 13 साल के पीरियड के दौरान इस फंड के द्वारा 29% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। अगर 1977 में किसी व्यक्ति ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1990 में इस फंड से निकाला तो 27 लाख रुपया उसने निकाला। मिस्टर पीटर लिंच ने अपने इस 13 सालों के एक्सपीरियंस पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है पुस्तक पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये पुस्तक आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये पुस्तक आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब क्योंकि ये इतना कामयाब फंड था इसलिए हर व्यक्ति इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता था क्योंकि ये फंड बहुत ज़्यादा कामयाब था और उस वक्त के दौरान लाखों लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया। लेकिन इस फंड की एक ट्रेजेडी ये है कि जितने लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया उसमें से 80% से ज़्यादा लोगों ने इस फंड के द्वारा पैसे कमाए नहीं हैं, पैसे लॉस किए हैं। ये ट्रेजेडी है इस फंड की। 29% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 29% का रिटर्न जो है 13 सालों तक लगातार इसी पैटर्न में उसने रिटर्न दिया। नहीं, ये पैटर्न नहीं था। इसका पैटर्न कुछ ऐसा था, किसी साल 80% का रिटर्न मिला है
तो किसी साल -40% का रिटर्न मिला है। ऐसे उतार चढ़ाव के साथ में इस फंड ने एनुअलाइज 29% का एवरेज रिटर्न 13 सालों में दिया। अब 13 सालों के बाद जब इस फंड को एनालाइज किया गया कि किस प्रकार से लोगों ने इस फंड के द्वारा पैसा बनाया, तो रिसर्च में यह पाया गया कि ज्यादातर लोग, लाखों लोगों की एंट्री इस फंड में तब हुई जिस साल इस फंड ने मैक्सिमम रिटर्न दिए थे, 80% का रिटर्न दिया था। और मैक्सिमम लोगों ने इस फंड को तब बेचा जब इस फंड ने -40% का रिटर्न दिया था। जब एक्सट्रीम रिटर्न थे तो लोगों की एंट्री हुई, और जब लोवेस्ट रिटर्न थे तो लोग इस फंड में से निकल रहे थे, यानी कि तेजी में एंट्री कर रहे थे और मंदी में निकल रहे थे, यानी कि नुकसान करके लोग जो है इस फंड से निकल रहे थे। और यही रीजन है कि 80% से भी ज्यादा लोगों ने इस फंड में अपना पैसा डुबाया है, जबकि ये फंड जो है उस सदी का सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड था। देखिए, इस कहानी के द्वारा ये समझ में आता है कि लोग जो है तेजी में एंट्री करते हैं और मंदी में जो है वो निकल जाते हैं। मार्केट को जो है वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और लोग जो है वो नुकसान कर जाते हैं। अब फिर से ये प्रश्न कि क्या यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो देखिए मैं फिर से यही बोलूँगा कि इस बात को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये पॉइंट से मार्केट एक बड़ा करेक्शन करेगा या नहीं करेगा, या फिर अगले 5 साल तक मार्केट जो है वो ऊपर जाता रहेगा छोटी मोटी उतार चढ़ाव के साथ में। इस बात को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए आपको भी इसके प्रेडिक्शन को, आपको भी ये ट्राई नहीं करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। एक चीज़ हम जानते हैं और उस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहता है, और स्टॉक मार्केट जो है वो इंडिया स्टोरी ही है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा। सेंसेक्स, निफ्टी, ये जो है लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाले हैं। एक और रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज कर देते हैं, या फिर क्यों लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। और उसकी वजह यह भी होती है कि आपकी नेटवर्किंग कैसी है, आपके अगल बगल में किस प्रकार के लोग हैं, और वही लोग जो है आपको किस प्रकार की सलाह देते हैं। उनकी जो सलाह है, उनसे जो आपकी बातचीत होती है, उनसे जो आपको नॉलेज मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर वो सलाह सही है, जिन लोगों के साथ में आपकी संगत है, जिन लोगों के साथ में आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, उन लोगों की सलाह अगर सही है तो आप जो है मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, और अगर सलाह गलत है तो आप मार्केट में जो है अपने पैसे डुबा देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी का, जो कि मोतीलाल ओसवाल कंपनी के ओनर हैं, और इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा कामयाब व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में यह बताया था कि किस प्रकार से वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। वो बता रहे थे कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने यूएस के किसी एक प्रोग्राम में, सक्सेसफुल लोगों के प्रोग्राम में जाना शुरू किया था, जहां पर उन्होंने बहुत अच्छे लोगों के साथ में नेटवर्किंग की, बहुत कामयाब, मार्केट के बहुत कामयाब लोगों के साथ में नेटवर्किंग की। और उनकी नेटवर्किंग के बाद उनसे जो सलाह मिली, उनसे जो गाइडेंस मिली, उस सलाह और गाइडेंस की वजह से उन्होंने इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया, जिसकी वजह से आज वो एक कामयाब इन्वेस्टर है। चलिए, नेटवर्किंग की बात निकली है तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक लेके जाना चाहूंगा, और मैं आपको BITV स्पीकर फोरम कम्युनिटी के गोल्ड मेंबरशिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, BITV स्पीकर फोरम कम्युनिटी ये हमने फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बनाई है। गोल्ड मेंबरशिप में, BITV स्पीकर फोरम कम्युनिटी की गोल्ड मेंबरशिप में हम फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भारत के और इंटरनेशनल सक्सेसफुल फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ हर महीने जूम के द्वारा ऑनलाइन मिलने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनसे सीखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनसे नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। और BITV के नेशनल मेगा माइंड शो के द्वारा साल में एक बार हम किसी 5 स्टार होटल में 3 दिन के लिए उन सक्सेसफुल भारतीय और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ 3 दिन के लिए 5 स्टार होटल में रहने का मौका देते हैं, उनसे नेटवर्किंग करने का मौका देते हैं, उनसे सीखने का मौका देते हैं। देखिए, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और BITV स्पीकर फोरम कम्युनिटी की गोल्ड मेंबरशिप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है। इस लिंक के द्वारा आप इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं और अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपसे संपर्क करें और आपका एनरोलमेंट जो है वो BITV स्पीकर फोरम कम्युनिटी में
करा सकें। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर दोबारा से कि अब आपको क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर है कि नहीं, आपका एक सही इंश्योरेंस एडवाइजर है कि नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के द्वारा आप इक्विटी में उस जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, उस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट कीजिए जिनके पास में एक अच्छी रिसर्च टीम है। एक अच्छी रिसर्च टीम ही आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा रिटर्न दे सकती है और सिस्टमैटिक रिटर्न दे सकती है। और मेरी सलाह यह है कि अगर म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके पास में एक बहुत ही प्रोफेशनल रिसर्च टीम होती है और आपके पैसे को सिस्टमैटिकली वो ग्रो करने का काम करती है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे आपने, आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसे आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ में लिंक करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर कई सारे लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें कई सारे फॉल आने वाले हैं और उन सारे फॉल को एंजॉय करने के लिए आपने तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर को फ़ोन करें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू वेरी मच।